और आज की सबसे बड़ी खबर, किसान आंदोलन खत्म करने का ऐलान हो चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो चुकी है और 11 दिसंबर को किसान जो है वापस अपने घरों को जाएंगे। तो चाहे हम मुआवजे का जिक्र करें, एमएसपी का जिक्र करें या जो मामले दर्ज थे किसानों पर, सभी पर सहमति बन गई है और आखिरकार 378 दिन बाद किसान जो है आंदोलन खत्म करके अपने घर जो है वापस जाएंगे। बकायदा संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, अभी आपने सुना, और फतेह मार्च निकालेंगे। और उसके साथ पंजाब के 32 संगठनों का हम जिक्र करें या फिर हरियाणा के 28 संगठनों का जिक्र करें या फिर उत्तर प्रदेश के किसानों का जिक्र करें, यह ऐलान हुआ है। को अपनी एक तरह की एमएसपी के आगे जो लड़ाई लड़नी है उसकी तैयारी के रूप में सोचता है। केसेस के बारे में हरियाणा, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड सब जगह के केसेस जो है हर तरह के आज इमीडिएटली, पहले था कि आंदोलन वापस लो फिर वापस लिए जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली तत्कालीन तौर पर केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो चाहे यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली है या बाकी प्रांत है, सरकार ने वादा किया है कि वो केस वापस होगी। पावर बिल के ऊपर भी ये आया है कि स्टेक होल्डर्स के साथ साथ फार्मर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद ही किसानों का मुद्दा जो है पावर बिल से निकालने का, वो किसानों के साथ डिस्कशन के बाद ही उसको संसद में लाने का वादा किया है सरकार ने। पराली बिल के बारे में, दूसरे बारे में साथियों ने बता दिया है। सो मैं कहना चाहता हूँ ये संयुक्त किसान मोर्चा की ऐतिहासिक जीत है और कल के दिन जैसे एक तरह का शोक दिवस होगा, उसके बाद हमने फैसला किया है कि 11 तारीख को हमारे किसान जो है अलग अलग जगह से उठेंगे। धन्यवाद। अब मैं राकेश टिकैत जी से कहूंगा वो 2 शब्द रखें और उसके बाद में अंत में कुछ सूचनाएं आपको देते हुए हम इस बातचीत को अपनी तरफ से रखेंगे। फिर उसके बाद जो अशोक धाबले जी। सभी पत्रकार भाई और बहनों, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक किसान आंदोलन की जीत हुई है। पिछले 75 साल में इस किस्म का किसानों का आंदोलन ये पूरे भारत में नहीं हुआ और पूरे दुनिया में भी नहीं हुआ। एक अहंकारी सरकार को ये जो काले कृषि कानून थे, जो किसान के खिलाफ थे, जनता के खिलाफ थे, कॉरपोरेट के पक्ष में थे, इनको ये कानून वापस लेना पड़ा। ये बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत है और ये जीत के लिए हमारे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान, राजस्थान के किसान और मध्य प्रदेश के किसान, जो लाखों किसानों ने ये दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा यहाँ पर वो रुक गए, पूरे दमन का सामना किया। आज वहां उन्होंने बदनामी का सामना किया। ये पूरे हमारे ठंड का, उसके साथ गर्मी का, बारिश का, कोरोना का भी सामना करके 1 साल तक रहे। उन्हें पूरी तरीके से बधाई देने चाहिए। लेकिन सिर्फ वही नहीं, पूरे देश का ये आंदोलन था। पूरे देश के किसान, देश के मजदूर, खेत मजदूर, महिलाएं, छात्र और नौजवान, इन्हीं सबका आंदोलन था। इन सबका संयुक्त किसान मोर्चा बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन करता है और उनको बधाई देता है। आज सरकार को जो हमको खत देना पड़ा, जो संयुक्त किसान मोर्चे की दूसरी मांग थी, उनके कई मांगों को उनको मान्य करना पड़ा है। ये भी बहुत बड़ी जीत आज संयुक्त किसान मोर्चा की और हमारे लाखों किसानों की देश भर की हुई है। लेकिन सभी सवाल आज हल नहीं हुए। आज 3 कानून खत्म होने के बाद आज भी कई सवाल आज किसानों के हैं। एमएसपी का सवाल है, कर्ज मुक्ति का सवाल है, हमारे आदिवासी किसानों की जमीन का सवाल है, फसल बीमा योजना का सवाल है। ऐसे कई सवाल आज भी बरकरार है।
और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा ये कायम रहेगा, ये बरकरार रहेगा, ये और ज्यादा ताकतवर हम सब मिलकर बनाएंगे। और इसलिए 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की अगली मीटिंग दिल्ली में लेने का हम सभी ने तय किया है। इस संयुक्त किसान मोर्चा ने एकता की जो मिसाल ये पूरे देश भर में जो हमने कायम की है, इसको सही में दूसरा कोई उदाहरण ऐसा नहीं है। 550 से ज्यादा संगठन एक साथ आते हैं, सभी नेता एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से और बहुत एकता के साथ आज ये पूरे आंदोलन को आज नेतृत्व देते हैं। ये सही में एक जबरदस्त मिसाल है। इस आंदोलन के जीत से पूरे देश भर के हमारे सभी मेहनतकश जनता, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है, एक विश्वास आया है कि हमारी मांगों के लिए अगर हम लड़े तो हम जरूर जीतेंगे, जैसे कि किसान जीते। तो इसलिए पूरे देश को अभिनंदन करते हुए और ये संयुक्त किसान मोर्चा बाकी जो मांगे हैं हमारी किसानों की, उनको और ज्यादा तेजी के साथ आगे लेके जाएगा, ये विश्वास देते हुए मैं 2 शब्द मेरे पूरे करता हूं। धन्यवाद। आप थे अशोक धवले जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा के। राकेश जी को दूं उससे पहले मैं सूचना है, क्योंकि पत्रकार वार्ता में हम सूचनाओं के लिए आते हैं, मैं कुछ प्रमुख सूचनाएं आपके सामने रख देता हूं। प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को 3 काले कानून वापस लेने की घोषणा की। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 तारीख को उन्हें 6 हमारे जो पेंडिंग इश्यूज थे उसकी चिट्ठी गई। 2 हफ्ते तक सरकार से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन परसों 7 तारीख को सरकार की तरफ से पहला ड्राफ्ट आया। हमने चर्चा की, स्पष्टीकरण मांगे, बदलाव मांगे। उसके चलते कल फिर एक रिवाइज प्रस्ताव सरकार का आया, उसके बारे में चर्चा हुई, सब लोगों ने यहां उसे सहमति दी। और उसके बाद आज सुबह संजय अग्रवाल, सचिव कृषि विभाग की तरफ से चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल चिट्ठी प्राप्त हुई है। उसमें और कल के प्रस्ताव में मामूली तरमीम है, लेकिन हमने सोचा लार्जर इश्यूज के अंदर उसको नजरअंदाज करने का फैसला किया है। लेकिन उसकी मुख्य बात मैं आपको बता दूं। नंबर 1, संजय अग्रवाल जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, उनकी तरफ से चिट्ठी आई है। जो सबसे बड़ी हमारी चिंता थी कि हमारे हजारों साथियों पे केस है तमाम राज्यों में। सरकार की तरफ से परसों जो प्रस्ताव आया था वो ये था कि पहले आप आंदोलन वापस लो, उसके बाद हम केस वापसी की बात करेंगे। हमने उसे खारिज किया और अब भारत सरकार ने कमिट किया है कि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दी है कि तत्काल प्रभाव से आंदोलन संबंधित केसों को वापस लिया जाएगा। बच गई यूटी और दिल्ली, उसके बारे में है भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी यूटी में आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। हमने कहा था समर्थकों के खिलाफ भी केस है, उस पर भी करो। हमने कहा था कि यूटी में दिल्ली का नाम स्पेशली आना चाहिए और बाकी राज्यों को चिट्ठी लिखी जाएगी, उसके बारे में भी सहमति हो गई। मुआवजे का सवाल था, उस पर हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बात उससे आगे भी बढ़ गई है, इनफॉर्मली हमारे दोस्त बता देंगे। हमें कहा जा रहा है कि जी कल चंडीगढ़ आ जाओ, मुआवजा ले जाओ। यहां तक हो गई है बात। पंजाब ने तो पहले ही दिया है। बिजली बिल जिसपे हमें ऐतराज था कि इससे किसान को नुकसान हो सकता है, सरकार ने लिखित में मान लिया है कि बिजली बिल पर संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही ये बिल संसद में पेश किया जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। रह गई बात एमएसपी की। एमएसपी पे सरकार ने, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कमेटी बनेगी, उसी कमेटी की घोषणा की है।
लेकिन एक महत्वपूर्ण बात सरकार से लिखवा ली गई है। कमेटी का इन्होंने कहा एक मैंडेट ये होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, ये तो सरकार ने मान लिया है। वार्ता के दौरान सरकार पहले ही आश्वासन दे चुकी है, लेकिन हमने दोबारा लिखवा लिया कि देश में एमएसपी पर खरीदी की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा। जो खतरा था, जो संदेह पंजाब और हरियाणा के किसानों के मन में था कि आप तो हर साल हमारी खरीदी कम करते जाएंगे, उसके लिए इन प्रिंसिपल एश्योरेंस भी हमने राइटिंग में ले लिया है। ये सब देखते हुए, मोर्चे की स्थिति देखते हुए हम और पराली पे सरकार ने स्पष्ट किया है कि पराली पे जो 5 करोड़ का 5 साल की सजा और 1 करोड़ का था, उसको सरकार पहले ही विड्रॉ कर चुकी है और कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो है किसानों के खिलाफ नहीं किए जाएंगे। सरकार ने लिखित में आश्वासन दे दिया। इन सब चीजों को देखते हुए, ओवरऑल मूल्यांकन करते हुए, क्योंकि देखिए 100 में से 100 बात कभी ना मानी जाती है और किसान को तो जो भी मिलता है संघर्ष से ही मिलता है, इसलिए हमने तय किया है कि मोर्चे की परसों 11 तारीख से देश भर में, ये दिल्ली के जो 6 बॉर्डर है वहां तो चल ही रहा है, देश के बाकी जगह टोल प्लाजा पे धरने गांव में लोगों ने लगा रखे हैं, सभी को परसों विजय बना के, कल हम मनाना चाहते थे लेकिन कल हमारे सेना के जवानों, सेना अध्यक्ष की अंत्येष्टि का दिन है, वो देखते हुए हमने उसको एक दिन पोस्टपोन किया है। परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से, यहां दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने, मोर्चे ये सब लगे हुए प्लाजा पे कहीं कहीं पे, वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, एमएसपी का संघर्ष बाकी है। लखीमपुर खीरी के सूत्रधार अपराधी आज भी कैबिनेट में बैठे हैं, यूनियन काउंसिल में बैठे हैं, जेल के अंदर होना चाहिए था, बाहर बैठे हैं। तमाम संघर्ष हैं जो हमें लड़ने हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में इस देश के किसानों को 70 साल बाद एक प्लेटफॉर्म मिला है जो किसानों की राष्ट्रीय आवाज उठा के आगे जा सकता है। हमने तय किया है 1 महीने बाद फिर मिलेंगे, 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे कि जो कुछ सरकार ने वादे किए उस पर कायम है कि नहीं है, और उसके बाद अपने संघर्ष को कैसे आगे लेके जाना है इसके बारे में तय करेंगे। बस आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूं, पिछले 1 साल में किसानों ने 3 काले कानून तो रद्द करवा ही लिए, 3 बहुत बड़ी चीजें हासिल की है। किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया है, किसान ने अपनी एकता बनाई है और किसान ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास किया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की कि किसानों ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। 11 दिसंबर से जो किसान हैं वो घरों को लौटने लगेंगे, विजय दिवस भी मनाएंगे। हालांकि किसान संयुक्त मोर्चा, इनका यही कहना है कि अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ बल्कि स्थगित हुआ है। आंदोलन तो जारी है, कई मुद्दे हैं, चाहे वो एमएसपी की बात हो, बिजली बिल की बात हो, किसानों पर लगे तमाम मामलों की बात हो, आंदोलन जारी है, लेकिन स्थगित अभी कर दिया गया है। बड़ी जीत बता रहे हैं किसान। और इस वक्त हमारे सहयोगी दोनों ही बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर से भी मौजूद है और हिमांशु हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद है। ऐलान सिंघू बॉर्डर से हो रहा है, इसलिए हम सबसे पहले रवि के पास चलेंगे। रवि, मेरी आवाज आपको मिल रही है तो बताइएगा जरा कि कौन कौन से मुद्दे जिन पर सहमति बनी जिसके बाद यह आंदोलन स्थगित हुआ। आपके पास चलो, उससे पहले राकेश टिकैत को सुन लेते हैं। अब राकेश टिकैत, किसान नेता, वो भी वहां पर संबोधित करें लोगों को। दृष्टि से देखा जाएगा क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है, ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से, और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। और कल जो एक दुखद घटना देश के सामने है, कल एक दुखद घटना देश के सामने है। हम उस दुख की घड़ी में हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ में हैं। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उनके साथ में कल हैं। और परसों से 11 तारीख से हम इस विजय के साथ में अपने गांव को जाना शुरू होंगे। इसी के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो, 5 सवाल लेके बस बात को करेंगे। जी
चलो शुरू। हिमांशु हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद हैं और हमारे सहयोगी रवि इस वक्त सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, हमने सुना वहां पर स्थगित आंदोलन, तमाम बातें ये कह रहे हैं कि सरकार ने मान ली, जिसके बाद ही हमने ये फैसला लिया। कौन कौन से वो मुख्य मांगे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही थी और कल जाकर ये सहमति बनी? बिल्कुल, देखिए मुख्य मांगे 3 हैं। एमएसपी को लेकर कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा का होना ज़रूरी है और उन किसान जत्थेबंदियों को ना होने की बात कही है और उन्होंने ये भी कहा कि जिसमें एक्सपर्ट होंगे, कृषि एक्सपर्ट होंगे तमाम कमेटी में, मगर ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा का है तो उनका होना ज़रूरी है। जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए और मुआवजा किस आधार पर दिया जाए, किसको दिया जाए, कितना दिया जाए, यहाँ पेच फंस रहा था। और वहीं बात करें तीसरे मुद्दे की बात करें तो जो केसेस दर्ज हैं, जो एफआईआर दर्ज है, उनको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। इसी के बाद किसान यहाँ से वापस जाएंगे। तमाम मुद्दे पूरे हो गए हैं। पत्र सरकार से द्वारा किसानों को मिल गया है और मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता भी कर दी गई है। 13 तारीख को दरबार साहिब में दर्शन करेंगे, जब वो पंजाब हरियाणा पहुँचेंगे, अपने अपने निवास स्थान पर पहुँचेंगे। 11 तारीख को 9 बजे यहाँ से रवानगी है। मेरे साथ किसान नेता मौजूद हैं। सर, लंबा संघर्ष, जाने चली गई धूप में, बारिश में, छत में, न जाने क्या कुछ सहा, मगर क्या कहेंगे, किसकी जीत? देखो, ये मोर्चा है ना, इसमें किसानों की जीत है ही है, पर ये लोगों की जीत है। इस मोर्चे ने सारी दुनिया को दिखा दिया कि जब लोग लड़ते हैं तो लोग जीत जाते हैं। जब एनी डिमांड, जेन्युइन डिमांड पर मोर्चा लामबंद होता है, लोगों का मिलवर्तन होता है, जीत तो हो जाती है। हम जब जहाँ आए थे पहले तो ऐसा लगता है जो एक्सीडेंटल मोर्चा है, पर हौली हौली ऑर्गेनाइज होके बड़ा मोर्चा बन गया। इस मोर्चे के विचों हमने जो विचार बनाए हैं, उत्पन्न हुए हैं, लोगों की मांगा, वो कह रहे हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है भारत में, ये विरोधी पार्टी है, जिसको मल रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, आप लोगों ने ये भी तय किया कि 15 जनवरी को एक बार बैठक होगी और ये तय करेंगे कि जो मांगी थी और जो आश्वासन मिला था, जो लिखित में लिया है आप लोगों ने, वो पूरे हो गए या नहीं, ये समीक्षा, उसका प्रोसेस देखेंगे। नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन भी बनाएंगे। जैसे बिल्कुल रवि, तो पूरी जो रणनीति है किसानों ने बना ली है, स्थगित करने का ऐलान हो गया है। 11 दिसंबर से किसान विजय दिवस मनाते हुए अपने घरों को लौट जाएंगे। जो दिल्ली की सीमा पर और अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, वो सब घरों को लौटेंगे। लेकिन जनवरी 15 को एक बार फिर से मीटिंग होगी, ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि जो वायदे किए गए हैं, जो सहमति बनी है, उस पर कितना काम सरकार कर रही है, कितनी गंभीर है। और अगर मांगों को लेकर सरकार थोड़ी सी भी पीछे दिखी तो फिर से रणनीति बनेगी, ये किसानों ने कहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, वहां की तस्वीर भी दिखाइए, वहां पर किसानों से बात कीजिए। एक बड़ी जीत किसान बता रहे हैं। 378 दिन तक ये आंदोलन चला और किसानों का कहना है कि वो एक बड़ी जीत के साथ जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा आंदोलन और वो कामयाब रहा बिना किसी हिंसा के, ये भी दावे कर रहे हैं किसान। जी बिल्कुल, देखिए 378 दिनों से ये आंदोलन चल रहा था और आज जाकर फाइनल डिसीजन हुआ। किसान और सरकार के बीच में सहमति बनी है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, लोग यहाँ खुशी भी जाहिर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिस तरीके से 378 दिन लगे और अब आंदोलन समाप्त हो रहा है, नारेबाजी की जा रही है, खुशी जाहिर कर रहे हैं किसान। और एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल देखने को मिल रही है। हमारे साथी भी हैं अमित, क्योंकि 1 साल से ये आंदोलन चल रहा है। अमित इसको देख भी रहे हैं। अमित, क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ टाइमलाइन रही, कई उतार चढ़ाव भी रहे होंगे, कैसा रहा ये पूरा आंदोलन 378 दिन का? देखिए, 378 दिन एक लंबा समय, 3 तरह के मौसम किसानों ने यहाँ देखे। कई बार उतार पे भी आया आंदोलन और कई बार चढ़ाव पर भी आया। 26 जनवरी की घटना अभी भी सभी के जहन में है, लेकिन आखिरकार किसानों की आज यहाँ जीत हुई, जिसका देखने को भी मिल रहा है, आप देख सकते हैं। इस दौरान जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो किसान हैं यहाँ, जो किसान का अगर मतलब होता है तो उसके साथ हुक्का जुड़ता है। ये हुक्के की गुड़गुड़ाहट पहले दिन से यहाँ थी और आज भी आपको नजर आ रही होगी। वहीं दूसरी ओर किसान अपने घरों में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि हाँ हमारी जीत हुई है। उनके घरों से फ़ोन आ रहे हैं। एक लंबा सफ़र यहाँ बीता, किसान भावनात्मक रूप से भी यहाँ जुड़े।
यही कारण भी रहा कि ना सिर्फ यूपी का किसान बल्कि यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब से भी किसान यहाँ पर आए और एक लंबे सफर के बाद आखिरकार इन्हें मौका मिला और अब उनकी जीत भी हुई, जिसे कह रहे हैं कि जीत जिस तरीके से हुई है। और 11 तारीख तक ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से चले भी जाएंगे। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं, अगर आप बात करेंगे अभी किसानों से, उनको जब आप उनसे बात करेंगे तो उन्हें इस बात को लेकर कहीं ना कहीं हल्का सा मलाल है कि एक साल का एक लंबा सफर मैंने यहाँ और इस बिताया। हलचल पर हिमांशु, अमित, आप दोनों ही अपनी निगाह बनाए रखिएगा, आगे भी इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। फिलहाल तो किसान कह रहे हैं बड़ी जीत के साथ वो घर जा रहे हैं, उनकी जो मांगे वो पूरी हो गई और कुछ और मांगे उन पर भी काम चल रहा है। सरकार काम करने को तैयार हो गई है, झुक गई है, ये किसानों का दावा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें न्यूज़ 18 पर जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।